गुरुदेव जब से दरबार से जुड़े हैं सब अच्छा अच्छा चल रहा है गुरुदेव। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा कष्ट थे गुरुदेव, ये ठीक हो गया। बड़े वाले बेटे को भी गुरुदेव बहुत ज्यादा कष्ट आए। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि हमने पहले जिंदगी में पहली बार ऐसा केस आया हमारे सामने। गुरुदेव इसकी बीपी 0 पे चली गई थी, आपके सामने खड़ा है, ऐसे कैसे आईसीयू में था ये बच्चा। सब बाबा जो ही कृपा मैं है, माँ वनडे के की। लिए यहाँ पे बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ के यहाँ पे आ गई, मेरे पीछे पीछे आपके दर्शन करने के लिए आ गया। सब बाबा माँ की कृपा है, भोलेनाथ की माँ की कृपा है, सब अच्छा ही होगा। आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा इतनी है, आपने साथ नहीं छोड़ा, बाबा से आस नहीं छोड़ी आपने, बाबा से प्रार्थना संकल्प निरंतर आप करते रहे, इसलिए स्वस्थ हुए। आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बाबा से, बाबा का साथ नहीं छोड़ा, दरबार ने आपको नहीं छोड़ा। यही बात है। जितनी प्रार्थना संकल्प आप करती थी सब पूरे होते गए। जैसे जी आपको ही गुरुदेव। बता दें, आप स्वयं का, आपको अपने शरीर में आपका इम्बैलेंस था, मतलब कभी, मतलब बैलेंस है, आप नहीं चल पाती थी, हाँ गुरुदेव, है जी ना। गुरुदेव। और आपको कभी कभी ऐसा ही प्रतीत होता रहता होगा कि शरीर में जैसे हड्डी नहीं है, जी मांस मांस है। जी गुरुदेव। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश बाबा हो जी बेटा, मेरे डीएनए में प्यार हैं हम, और हम हरियाणा से आए। प्रसन्न रहो बेटा। बाबा जी जब से दरबार से जुड़े हैं बिल्कुल सही चल रहा था। मेरा छोटा बेटा पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, अभी ठीक है वो। बड़ा वाला बेटा भी ठीक था, लेकिन अभी ये 7 दिन पहले एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। थोड़ा माइक के हाँ, पास आइए। 7 दिन पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। तो आईसीयू में रहा 2 दिन, 3-4 दिन वैसे क्या? रहा। तो मिसेज जो है इधर हवन करने आ गई, तो मिसेज ने जैसे हवन किया तो उसके बाद ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया, और ठीक होते ही मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। इसका बीपी बहुत कम हो गया था, डॉक्टरों ने मतलब। हाँ, तो आप बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया बाबा। मेरे बेटे को थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छे ही रहना है। खुश हो बेटा। देखिए, ये तमाम सब स्मृतियाँ थी जो अभी सब नष्ट हो गई, सब कष्ट गए। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी, अनावश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, लकवे की स्मृतियां थी, नशे की ओर प्रेरित करने वाली स्मृतियां थी, किडनी में सूजन व सड़न की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, जॉन्डिस की स्मृतियां थी, पढ़ाई व कार्य से अरुचि और उच्चाटन हो जाता था, यूरिन पास करने में दर्द व जलन होती थी, बोन मैरो दूषित था, मुख में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, सीजोफ्रेनिया था, आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, सिर दर्द की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में समस्या होती थी, कब्ज व अपच होना, कैंसर की स्मृतियां थी, प्रोस्टेट में, रक्त में, लीवर में, पैनक्रियास में, भोजन नली में और गुदाद्वार में। जी बाबा। ये सब गंदगी गई। मेरे बच्चे को डॉक्टर ने ऐसे बोला कि हार्ट का कोई समस्या है, तो उसका कोई निकला तो नहीं बाबा, जो जांच कराई उसकी। तो फिर भी थोड़ा एक बार देख लीजिए। ऐसा ना, इसको था लीवर में इन्फेक्शन, ठीक है ना। हाँ था। इसके कारण हो रहा था, और बाबा कृपा से तमाम चीज़ें नष्ट हुई हैं, जो अब नहीं है। जो हृदय में जो थी भी, इसके हृदय में छेद कराने वाली स्मृतियाँ थी, इसके धीरे धीरे हृदय में छेद कराने वाली, ये वाली स्मृतियाँ बच्चे में थी, क्लॉट फंसने वाली थी हृदय में, ये स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हो गई, अब नहीं है। इसका लीवर भी अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास खड़ा, कोई कष्ट नहीं। दीजिए माइक इसको। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आपको कोई कष्ट तो नहीं? कोई कष्ट नहीं है गुरुदेव, आपकी कृपा से सब ठीक है। अच्छे रहो बेटा, हमेशा अच्छे रहोगे, हमेशा अच्छे रहो। यहाँ पे जो भारी भारीपन रहता था, भारीपन सा अब तो नहीं है। ना। खुश रहो, खुश रहो। एक मिनट आंखें बंद करो। ओम। इसका पीछे किया जाए, स्त्री शरीर पीछे बांध दिया, शिव पुरुष शरीर आगे लाया जाए, सबसे आगे। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। इसके अंडकोश जो ओवरी बन रहे थे, स्मृति नष्ट की, मासिक बंद किए जाए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको पेट में कष्ट आते थे, पेट में
वो दूसरे कारण से आते थे। जी बाबा। हर समझ व्यक्ति में पुरुष शरीर और स्त्री शरीर दोनों होते हैं। जी बाबा। 4 चक्रों में स्त्री पुरुष शरीर ऐसे बंटे रहते हैं। जी बाबा। तो जब कभी स्त्री शरीर आगे आ जाता है तो लड़कों में यानी पुरुषों में भी मासिक धर्म की कष्ट आने लगते हैं। जी। यानी पुरुषों को भी मासिक धर्म जी बाबा। शुरू हो जाते हैं इंटरनल, समझ रहे हैं। उस समझ कारण वही दर्द आते हैं जो लड़कियों को महिलाओं को आते हैं। आदमी चिल्लाता रहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा, पता लग रहा है उसका मासिक का कष्ट है। वो ये स्मृति है, जब आगे आ जाएगी स्त्री शरीर की तो पुरुष को कष्ट होने लगेंगे उसके। जी। अभी हटा दिया इसलिए से कोई कष्ट नहीं। बाबा मेरी धर्मपत्नी को कमरे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अभी बात करते हैं उनसे, बोले चलो बच्चों से बात हो जाए। बाबा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। बाबा जी पहले मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था, अब बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगेगा अब आपको डर। पढ़ने लिखने का अब मन कर रहा है खूब आपका, यस बाबा जी। है ना। हाँ बहुत बाबा जी। बढ़िया। और मोबाइल देखने की ना बाबा जी, नहीं, ना मोबाइल देखने का मन नहीं कर रहा अब? ना बाबा। अच्छा, अच्छी बात है। खूब पढ़ो लिखो, खूब मस्त रहो, खुश रहो। तुम्हारा क्रोध दरबार ने छीन लिया था। क्रोध बहुत करते थे बात बात पे, है ना। बहुत करता है बाबा ये। हाँ, मोबाइल दरबार ने देखता छीन लिया इनका क्रोध, अब नहीं करेंगे। खुश रहो। पढ़ते समय जब पढ़ने बैठता था ये तो इसका सिर फटने लगता था, इसको सिर में दर्द होने लगता था जी। जी बाबा। जब भी पढ़ने बैठता था। ये दो इसको माइक बताएगा। जब पढ़ने बैठते थे तो सिर दर्द होने लगता था। यस बाबा जी। हाँ, अब नहीं दर्द होगा, अब आप खूब पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है बाबा। हाँ, बहुत समस्याएं इसको होती थी पढ़ाई के समय। कोई बात नहीं, खुश रहो। जो इसके चेस्ट में कभी दर्द होता था, कभी चोट लगी थी इसको, तो छाती में चोट कभी लगी है इसको, इसलिए इसको दर्द होता था चेस्ट के पास। चेस्ट के पास, हाँ, इसको कष्ट आता था चेस्ट के पास। अब नहीं, खत्म हुआ। खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए ये तमाम आपके कष्ट थे सब नष्ट हुए। क्या क्या थे देखो। हृदय बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, हाइपोथायरॉइड की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, गर्भाशय में गांठें व सूजन, आंखों में दर्द व धुंधलापन, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, चेस्ट में पेन होना, पेट में दर्द होना, किडनी में सूजन व घाव बन रहा था, यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था, प्रोस्टेट में सूजन था, ल्यूकोरिया की स्मृतियां थी, यूरिन में इन्फेक्शन था, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत, चिड़, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना। कैंसर की स्मृतियां थी, ब्रेस्ट में, स्प्लीन में, लीवर में, पैनक्रियास में, रक्त में और यूट्रस में। अब ये सब कष्ट नष्ट हुए। गुरुदेव जब से दरबार से जुड़े हैं सब अच्छा अच्छा चल रहा है गुरुदेव। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा कष्ट थे गुरुदेव, ये ठीक हो गया। बड़े वाले बेटे को भी गुरुदेव बहुत ज्यादा कष्ट आए। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि हमने पहले जिंदगी में पहली बार ऐसा केस आया हमारे सामने। गुरुदेव इसकी बीपी 0 पे चली गई थी, आपके सामने खड़ा है, ऐसे कैसे आईसीयू में था ये बच्चा। सब बाबा की जो ही मैं कृपा है, वनडे के लिए यहाँ पे बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ के यहाँ पे आ गई, मेरे पीछे पीछे आपके दर्शन करने के लिए आ गया। सब बाबा माँ की कृपा है, भोलेनाथ की माँ की कृपा है, सब अच्छा ही होगा। आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा इतनी, आपने साथ नहीं छोड़ा, बाबा से आस नहीं छोड़ी आपने, बाबा से प्रार्थना संकल्प निरंतर आप करते रहे, इसलिए स्वस्थ हुए। आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, बाबा से, बाबा का साथ नहीं छोड़ा, दरबार ने आपको नहीं छोड़ा। यही बात, जितनी प्रार्थना संकल्प आप करती थी सब पूरे होते गए। जैसे आपको ही बता दें, आप स्वयं का, आपको अपने शरीर में आपका इम्बैलेंस था, मतलब कभी बैलेंस है, आप नहीं चल पाती थी, हाँ है ना। और आपको कभी कभी ऐसा ही प्रतीत होता रहता होगा कि शरीर में जैसे हड्डी नहीं है, मांस मांस है। जी गुरुदेव। हड्डी हड्डी नहीं मालूम होती थी, लगता था मांस ही मांस है एकदम, हड्डी मालूम ही नहीं होती थी, है ना। जी गुरुदेव। ऐसी गुरुदेव स्मृति- अब थोड़ा बैठने उठने में दिक्कत होती है। अब बता तो रहा हूँ मैं, जब हड्डी नहीं थी तो ये आंखें बंद करो, निकाला जाए इसको।
जेलियंस बाहर, शिव भेज दिया जाए माँ के कुंड, कंकाल लगा दिया जाए, सुश्रुत नया कंकाल दरबार से लेके लगा दे सूक्ष्म रूप से। बैलेंस सक्रिय कर दिया जाए, सारा तंत्र का तंत्र हो, नाड़ी तंत्र बैलेंस, शुद्ध स्मृतियां दी जाए। ओम 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम। आंख खोलो, अपना बंधन खींचो 3 बार। बैठने उठने की स्मृतियां दी जाए। अब बैठिए उठिए फर्स्ट क्लास, अब कोई कष्ट नहीं, बैठिए बैठो। अब ये देखा आपने, आप लोगों ने देखा जैसे हड्डी नहीं शरीर में, ऐसे बैठिए। अब खड़ी होइए, खड़े हो, आगे आओ, आगे आगे हाथ रखो, खड़ी हो, हाँ खड़े हो, हड्डियां गायब थी, हाँ खड़े हो, खड़ी हो, ताकत लगाओ। फिर ताकत लगाओ, हाँ पता ताकत लगाओ। MND भी है, तो ये सब स्मृतियाँ ये सब असाध्य रोगों में आते, मोटर नर्व डैमेज है तमाम, और सब ऐसा लगता था हड्डी है ही नहीं शरीर में। आज पहली बार वो स्मृति निकाली। उठिए, अब आपको पेन आने लगे, अब दर्द आने लगे, पहले तो दर्द भी नहीं महसूस होते थे, हाँ गुरुदेव, बहुत दर्द होता है। अब होता है दर्द, अब दर्द आने लगे क्योंकि सेंसेशन आ रहे हैं, है ना। अब घुटने ही महसूस होने लगे, घुटने हैं, ताकत लगाइए। बैलेंस, सीधे हो जाओ। ये आप कर नहीं पाती थी, जो आपने भी किया, ये आप दरबार आने के पहले नहीं कर पाती थी। बैठ गए तो बैठ गए, फिर तो उठाने वाले चाहिए। तो अभी हड्डी कंकाल पहली बार सूक्ष्म में लगा है, सूक्ष्म में कंकाल ही गायब था। इनको जरा लिटा दो, थोड़ा एक गद्दा डालो, लिटा दो। आंखें बंद, मन ही मन में ओम नमः शिवाय जप, सुश्रुत सक्रिय लगा दिया जाए, पूरी सर्जरी कर दी जाए, सभी नस नाड़ियाँ फाड़ के बाहर निकाल दी, तंत्र का तंत्र बाहर निकाल दिया, सेवकाओं खिला दिया जाए, सब दरबार से लेके नया लगाया जाए। मस्तिष्क तंत्र का तंत्र नाभि से जोड़ दी जाए एक साथ शरीर से। ओम शक्ति, माँ मिला दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। ओम पिट्यूटरी ग्लैंड निष्क्रिय किया जाए, आहार निष्क्रिय कर दिया जाए। सक्रिय, पुनः सक्रिय कर दीजिए। पहले सुश्रुत मस्तिष्क सर्जरी भी कर दें, गंदगी हटा दें, नया मस्तिष्क लगा दें दरबार से, मृत न्यूरॉन्स नष्ट करके सेवकाओं को लगा दें, नए न्यूरॉन्स लगा दें दरबार से, जिससे नष्ट हो गए उनके सब नए से सक्रिय कर दिए जाए। ये सभी लाए जाए शरीर से, शरीर
लगाए जाए, स्त्री शरीर लगा दिए जाए, सब सक्रिय कर दिए जाए, आगे रखे जाए, स्त्री शरीर बांध दिए जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ो, आंखों पे रखो, ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे आंख खोल लो। अब करवट लीजिए। इनके परिवार के सदस्यों में जो स्मृतियां जो लीजिए वो भी नष्ट कर दिए। प्रहार। अब उठिए, उठ के बैठिए। अब हल्का सा चक्कर आए तो घबराना नहीं, चक्कर आए चलो उठो, अब उठिए। वाह, अरे बहुत बहुत खूब खुश हो। आज पहली बार ऐसे उठ पाई। हाँ, आज पहली बार ऐसे उठ पाई टर्न से। जी गुरुदेव, पहली बार ही उठी। अब वीकनेस नहीं लगी आपको उठने में, है ना? नहीं गुरुदेव, हल्का हल्का शरीर हो गया। हल्का, बहुत हल्का हो गया। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो। कल महाहवन करेंगे आप, ठीक है? दरबार की ओर से निःशुल्क है, वो कर लीजिए तो और स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं, असाध्य कष्ट हो। प्रसन्न हो, खूब खुश हो। इस रोग का नाम पता है आपको? नहीं पता है? इसको अंग्रेजी दान लोग कहते हैं MS। जी बाबा जी। और ये संसार का असाध्य रोग है। इसकी औषधि संसार में आज तक बनी नहीं है, जी बाबा। है ना? इसकी औषधि नहीं है संसार में। रोग उनको पता है, जी बाबा जी। रोग का नाम रख दिया है, हैं? जी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है? ठीक है। तो जो स्क्लेरोसिस है वो यही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मल्टीपल उसमें है। बाबा जी अब दरबार में आ गए तो अब आप सब सही कर लो। हमें पूर्ण विश्वास खुश है। रहो। MS का कोई संसार में अपने आप से पेशाब भी निकल जाना, अपने तमाम चीज़ें गिनाएंगे तो दर्जन भर चीज़ें हैं उस रोग में, तमाम सब नष्ट हुई। इसमें स्पाइन तो बिल्कुल ही चली जाती है, बचती नहीं। और लगता है ये खराब है तो घुटना खराब है तो कमर खराब है, ऐसा कुछ होता नहीं। सारा सिस्टम ही जो है, नर्वस सिस्टम डैमेज होता है इसमें बुरी तरह मैं से। 2-3 बार MRI भी करा चुका बाबा जी, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती इसके। वो नहीं बता पाएंगे, उनकी ये भी बता रहे हैं, उनकी हैसियत भी नहीं कि बीमारी जल्दी बता लें। लेकिन सारे इनके जो सिम्टम्स हैं, जब ज़्यादा आप हाथ पैर मारते हैं यहाँ से अमेरिका तक, जी तो जी। बताते कि आपको जो है यही है। मैं मेदांता, मल्टीपल गुड़गांव, स्कॉलियोसिस। जयपुर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखा दिया, लेकिन कोई हाँ, बीमारी बड़े नहीं अस्पताल निकली। बेचारे बस दर्शन करेंगे, माल अंदर खींचेंगे, औकात नहीं कि कुछ कर भी पाए। जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। ठीक।